टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में किसने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरणों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है? एप्पल, नोकिया, सैमसंग या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोकिया। नोकिया ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरण का उत्पादन शुरू कर दिया है। 5G NR 5वीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क के लिए विकसित एक नई रेडियो एक्सेस तकनीक है। इसे 5G नेटवर्क के इंटरफेस के लिए मानक के रूप में तैयार किया गया था। 5G न्यू रेडियो यानी NR दूर संचार प्रणाली में एक हालिया विकास है और इसे 5G नेटवर्क के एयर इंटरफेस के लिए बेंचमार्क के रूप में डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने पहले 2020 तक 5G नेटवर्क के व्यवसायीकरण का लक्ष्य रखा था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा किन दो स्थानों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी गई है? अंडमान असम, कोची लक्षद्वीप, पुडुचेरी तमिलनाडु या फिर केरल कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोची लक्षद्वीप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोची और लक्षद्वीप के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी यानी KLI प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC के माध्यम से एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक का प्रावधान करती है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1072 करोड़ रुपए है। इसमें 5 वर्षों के लिए परिचालन व्यय भी शामिल है। इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यह परियोजना मई 2023 तक पूरी हो जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRY को मंजूरी दी गई है। यह योजना किस अवधि के लिए प्रारंभ की गई है? 2020-22, 2021-23, 2021-24 या फिर 2020 से लेकर 2023 तक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2020 से 2023 तक। हाल ही में कैबिनेट द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। इस योजना के लिए लगभग 22,810 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना को 2020 से 2023 तक की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम्स ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर एम्स में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन स्थापित करने का निर्णय लिया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय और एम्स ने साथ मिलकर एम्स में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। एम्स का सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च यानी CIMR आयुष मंत्रालय की उत्कृष्ट केंद्र योजना से समर्थन प्राप्त करता है। आयुष मंत्रालय तथा एम्स ने CIMR में शोध सहयोग की अवधि बढ़ाने और सहयोग गतिविधियों का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। CIMR के शोध कार्य तथा अन्य गतिविधियों और उपलब्धियों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया। यह विभाग एक बेहतर फैकल्टी और स्टाफ के साथ विकसित किया जा सकता है ताकि इसे एम्स में एक स्थायी विभाग बनाया जा सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से जुड़ी गो फॉर जीरो पॉलिसी किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, नीदरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की गो फॉर जीरो नीति ने देश में अपने कोविड-19 मामलों को कम करने में मदद की है। ऑस्ट्रेलिया की यह नीति सबसे पहले सरकार के सामने एक गैर लाभकारी थिंक टैंक संस्था ग्राटन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तावित की गई थी। सरकार ने क्वारंटीन तोड़ने वाले यात्रियों की समस्या से निपटने के लिए एक QR कोड आधारित प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली ने संबंधित व्यक्ति को ट्रैक करने में मदद की। इस नीति के तहत सिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स के लिए हेल्थ होटल्स या हॉट होटल्स की व्यवस्था की गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर।
हर साल मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी कहा जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के लिए चुना गया था। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार मानवाधिकार दिवस पर प्रदान किया जाता है। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस निम्नलिखित थीम के तहत मनाया गया। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन 2 राज्यों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम को मंजूरी दी है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर अरुणाचल प्रदेश, असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, असम। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान यानी CTDP के तहत यह निर्णय लिया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ को शामिल किया गया है। इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से वित्त पोषित किया जाएगा और इसे दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी NER में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए पहले ही समग्र दूर संचार विकास संबंधी योजना चलाई जा रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने नम हवा से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक विधि विकसित की है? IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली या फिर IIT कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी यानी IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने नम हवा से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक विधि विकसित की है। इस तरह की जल संचयन तकनीक कुछ सामग्रियों की हाइड्रोफोबिसिटी या जल विकर्षक प्रकृति की अवधारणा का उपयोग करती है। IIT गुवाहाटी की शोध टीम ने पहली बार केमिकली पैटर्न्ड स्लिप्स की अवधारणा का उपयोग किया है। यह प्रौद्योगिकी भी नम हवा से पानी को प्रभावी ढंग से प्राप्त करती है। पैटर्न्ड हाइड्रोफोलिक स्लिप को एक सरल A4 प्रिंटर पेपर के ऊपर स्पंज की तरह पॉलीमर सामग्री के छिड़काव द्वारा तैयार किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा शब्द PM वानी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रोबोटिक इनोवेशन, कृषि, वाईफाई नेटवर्क या फिर कोविड-19 वैक्सीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाईफाई नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पूरे भारत में वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी है। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को ही PM वानी यानी पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस कहा गया है। PM वानी देश में वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देगा। यह PCO मॉडल यानी पब्लिक कॉल ऑफिस के समान ही है। इसे बड़े वाईफाई नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए लगभग 1 करोड़ डेटा केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इन वाईफाई नेटवर्क या डेटा सेंटर को स्थापित करने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेट्स यानी PDOAs द्वारा स्थापित किए जाने हैं। साथ ही सार्वजनिक वाईफाई सेवाएं सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के माध्यम से प्रदान की जानी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस देश के साथ सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मोरक्को, ऑस्ट्रिया गणराज्य, केन्या या फिर मॉरिशियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया गणराज्य। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑस्ट्रिया गणराज्य के जलवायु कार्यान्वयन, पर्यावरण, ऊर्जा और नवाचार एवं तकनीकी मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों में सड़क परिवहन, सड़क राजमार्ग बुनियादी विकास, प्रबंधन एवं प्रशासन, सड़क सुरक्षा और कौशल परिवहन तंत्र के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना है।
यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए भी मददगार होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की घटनाओं की रोकथाम के लिए 2 बिलों के मसौदे को पेश करने की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की घटनाओं की रोकथाम के लिए 2 बिलों के मसौदे को पेश करने की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून विधेयक 2020 को आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम आपराधिक कानून अधिनियम 2019 की तर्ज पर तैयार किया गया है। एक बार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद इसे शक्ति अधिनियम कहा जाएगा। इस मसौदे में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव यानी इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 का आयोजन कब किया जाएगा? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।